गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक केस प्रेजेंटेशन करेंगे 82 वर्ष के व्यक्ति का जो हमारे सेंटर में आए हैं। तो देखिए उनके घर वालों ने ये लिख के दिया है, तो पढ़ के बताइए सिस्टर की क्या है, आप पढ़िए। प्रेम शंकर 82 वर्ष। डायग्नोसिस ठीक नहीं, खाना नहीं हजम होता है, कॉन्स्टिपेशन बना है, बिना दवाई के लैट्रिन नहीं होता है, दवाई से लूज मोशन होता है, फिर लूज तो मोशन। डाइजेशन की प्रॉब्लम है, 82 वर्ष के हैं, अभी कॉन्स्टिपेशन होता है तो दवा देते हैं, जब कॉन्स्टिपेशन की दवा देते हैं तो पतली लैट्रिन हो जाती है। आगे बताइए। लूज मोशन दवा से लूज मोशन होता है, फिर लूज मोशन बंद नहीं होता, वही होता रहता है, दवा खाकर बंद होता है, फिर दोबारा लैट्रिन अपने आप नहीं होती, फिर दवाई करने के बाद। तो अब इसमें क्या हुआ कि इसको हम लोग कहेंगे कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। जब आप क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हो दस्तावर दवा खिला के, जिसको लग्जेटिव कहते हैं, क्या कहते हैं? लग्जेटिव कई प्रकार के होते हैं। साधारण लग्जेटिव क्या है? ईसबगोल की भूसी जो परचूनी की दुकान पे मिलती है, हम लोग कह देते हैं भी रात में खाने के बाद दही में मिला के खा लेना। कोई जानता है ईसबगोल की भूसी खाने से लैट्रिन क्यों ठीक से हो जाती है? मैं बताऊं? ईसबगोल की भूसी बल्क फॉर्मिंग एजेंट है। क्या है? बल्क फॉर्मिंग एजेंट है। इसका मतलब है कि जब हमने ईसबगोल की भूसी दही में मिला के खाई और पानी पिया तो वो पेट में जाके फूलेगी। क्या करेगी? और जब फूलेगी तो गेंद जैसी बना लेगी। क्या बना लेगी? फिर आंतों में गति होती है, उसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ऐसे आते चलते कच 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 कच। तो जब ईसबगोल की भूसी फूल गई तो जब आंत पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगी तो वो ईसबगोल की भूसी ऐसे ऐसे करके मूव करेगी, गेंद उसकी। तो जो भी उसके आगे का मल और आंतों का कंटेंट है सब धीरे धीरे पुश हो जाएगा। तो ईसबगोल की भूसी जो जिस तरीके से काम करती है उसको कहा जाता है बल्क फॉर्मिंग एजेंट। ठीक है जी? तो इन्होंने बताया कि हमारे मरीज में कब्जियत रहती है जी। कब्जियत के लिए उसको दवा देनी पड़ती है, दस्तावर दवा जो कई प्रकार की आती हैं, ऑस्मोटिक लग्जेटिव्स भी आते हैं, है ना। इसका मतलब ऐसी दवाएं जो जब हम पीते या खाते हैं तो मल की जो वो है वो थोड़ा लूज हो जाती है, उसकी विस्कोसिटी, है ना।